कोरोना केस काफी बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। और अब देखेंगे टप्पल में कैराना पार्ट 2। हिंदू तो पहले बसे भाई, और जितने बाद में आए, मुसलमान तो बाद में आए। मुसलमान लोग तंग करते हैं। क्यों तंग करते हैं? बारात नहीं चढ़ने देते हैं। जहाँ रास्ते में मस्जिद पड़ती है, वहाँ मस्जिद में नमाज का टाइम हो रहा था। कुछ लोग नमाज़ी पढ़ रहे थे, कुछ लोग कलाम पाक पढ़ रहे थे। तो इन लोगों से मना किया कि भाई आप 5 मिनट के लिए बंद कर दें, आगे जाके बजा लें। मार पिटाई करता है ना, शीशा फोड़ देता है ना, लूट पाट करता है। कोई ऐसा की बात है? बारात ना चढ़ने ये मारपीट करें, परेशान करें, और हमने फिर प्लान बनाओ जी कि हम जाते तो गाँव छोड़ के चले जाते तो बढ़िया। हाँ, यहाँ से धमकी दे रखा है और ये धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते हैं लोग। मुस्लिम बारात करना ना करन दे। क्यों, क्या कहते हैं लोग? झगड़ा करते हैं, शीशा फोड़ देगा ना के डीजे के। इस जो झगड़ा हुआ है इनमें, इस झगड़े से पहले 10 दिन पहले भी एक झगड़ा हुआ था इसी तरह से बारात निकालने पर। ये लिखवा रखा है यहाँ से बेच के जाएंगे, यहाँ से पलायन करेंगे सभी लोग। कितने लोग हैं आपकी बरादरी के लगभग? यहाँ 100 घर हैं जी। मेरा मकान बिकाऊ है। अलीगढ़ के टप्पल के नूरपुर गांव की बात कर रहे हैं। इस समय इस गांव के कई घरों के दीवारों पर यह लिख दिया गया है कि मेरा घर तो बिकाऊ है। आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों है? दीवारों पर यह किसने लिखा या लिखवाया कि मेरा घर बिकाऊ है? क्या टप्पल में कैराना पार्ट 2 दोहराने की कोशिश हो रही है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए शंकर आनंद दिल्ली से टप्पल पहुंच गए और ग्राउंड जीरो से डिटेल रिपोर्ट भेजी है। देखिए। ये घर बिकाऊ है, वो घर बिकाऊ है, ये भी घर बिकाऊ है, 100 घर बिकाऊ हैं। अलीगढ़ का थाना टप्पल दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर इस इलाके के नूरपुर गांव में कई घरों में लिखा मिल जाएगा कि ये घर बिकाऊ है। एक ही कलर और लगभग एक ही तरह की राइटिंग। आखिर ये घर बिकाऊ क्यों है? बारात आती है और मुसलमान पीटते हैं और गैल में नहीं लिखा रंदे हिंदू जाते। आपने घर पे लिखा है घर बिकाऊ है, ये क्या मामला है? ये क्या, क्यों लिखा है आपने? डर के मारे लिखा है। क्या लिखा है? डर के हम तो जा रहे हैं यहाँ से गाँव छोड़ के। ये मामला 2 समुदाय के लोग बीच में है जी। शादी में और बहन बेटी की शादियों में ये झगड़ा करते हैं मोमडन लोग जो हैं, और इन्होंने यहाँ से धमकी दे रखा है और ये धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते हैं लोगों को। अच्छा, क्या ये फिर आपने जो मकान पे क्या लिखवा रखा है? ये लिखवा रखा है यहाँ से बेच के जाएंगे, यहाँ से पलायन करेंगे सभी लोग। अच्छा, कितने लोग हैं आपकी बरादरी के लगभग? यहाँ 100 घर हैं जी। परत दर परत कहानी को समझते चलिए। सबसे पहले इस गांव के पॉपुलेशन रेशियो को समझिए। टप्पल के नूरपुर गांव की आबादी लगभग 4000 के आसपास है। गांव में लगभग 80% मुस्लिम और 20% हिंदू रहते हैं। हिंदुओं की इस 20% आबादी में ज्यादातर दलित जाति के हैं। हम SC वर्ग से बिलोंग करते हैं, जाति जाटव। यहाँ मुस्लिम समुदाय की संख्या अधिक है, हमारी 20% है, और ये लोग
गत वर्षों से हमारी बहन बेटियों की जो बारातें चढ़ती हैं उस रास्ते से गुजरने नहीं देते हैं। एक मस्जिद बनी है नई, तो कह रहे हैं कि ये 300 मीटर के दायरे में यहाँ बारात चढ़ने नहीं देंगे आपकी, और हमसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, मारपीट करते हैं और हमारी बारात की गाड़ियों को तोड़ते हैं। इस वक्त मैं अलीगढ़ जिला में स्थित टप्पल के नूरपुर गांव में हूं और ये गांव पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा में है और चर्चा में केंद्र इस वजह से है कि इस गांव में कई घरों में लिखा गया है कि यह घर बिकाऊ है। ये दीवार पे देख सकते हैं इस तरह का जो कई घरों पे लिखा हुआ है। इस गांव की अगर बात करें तो इस गांव में तकरीबन 100 से ज़्यादा घरों पे इस तरह से लिखा गया। उसके बाद हालांकि मामले की नज़ाकत को देखते हुए इस गांव में तमाम कई घरों के बाहर उसको मिटा दिया गया। मिटाने का मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ठीक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ घरों में मिटा भी दिया गया। शंकर आनंद नूरपुर गांव की उन गलियों में गए जहां दीवारों पर लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है। मकान बिकाऊ क्यों है, इसके पीछे का कारण लगभग हर कोई एक जैसा ही बताता है। नूरपुर गांव के लोग कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी बेटियों की शादी नहीं होने देते। आरोप यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोग डीजे बजाने और बारात चढ़ी की प्रक्रिया नहीं होने देते। 5-6 सालों से हमारे बारातों बहन बेटियों की बारात आती हैं तो ये मुस्लिम मोमडन है, ये हर बार झगड़ा करते हैं, हमको मारते हैं, पीटते हैं। हमारे पास साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। हमने कई बार फैसला भी करा हुआ है इनसे, फिर भी ये आश्वासन दिलवा देते हैं। फिर ये लोग जो बड़े लोग हैं वो फिर बच्चों को आगे कर देते हैं ये अपने इनको, तो हमको मारवाते हैं, पिटवाते हैं। हमने भाई बारात ना चढ़ने ये मारपीट करें, परेशान करें, और हमने फिर प्लान बनाया कि हमने आते तो गाँव छोड़ के चले तो बढ़िया। हाँ, अच्छा, कितने लोग आपकी जो बरादरी है, क्या सभी यहाँ से जो पलायन करने के लिए तैयार सब प्लान करने के लिए तैयार? बारात ने ना चढ़ने जी, जाटा समाज के ने अब शब्द बोले हैं जी। कौन लोग हैं वो? मुस्लिम लोग हैं जी। क्यों बोलते हैं? क्यों बोले हैं जी? हमारी कमजोरी देख के बोले हैं जी। क्यों, मुस्लिम पर ज्यादा है क्या? हाँ, ज्यादा है जी। अच्छा, ये नाम जो मिटवाए गए हैं, ये किसने मिटवाए आपके द्वारा? पुलिस ने मिटवाए हैं जी। हमने अपनी मर्जी से लिखे जी, हम परेशान है इस वजह से लिखे जी। प्रशासन हमारी कुछ सुन ना रहे हो जी। नूरपुर में मुस्लिमों और दलितों का मसला आज का नहीं है। गांव के लोग बताते हैं कि साल 2006 से चला आ रहा है। तब से लेकर अब तक 6 बार ऐसा हुआ है जब हिंदू परिवारों की शादियों में हंगामा किया गया। इस बार बात आगे तब बढ़ गई जब 26 मई को गांव में आई बारात में विवाद किया गया। लोगों का आरोप है कि जब बारात आई तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हंगामा किया और मारपीट की। शंकर आनंद उस घर भी गए जिस घर में 26 मई को बारात आई थी। उस घर में हूँ जहाँ पर 26 तारीख को 2 बेटियों की शादी हो रही थी। उसी दौरान इन जो बारात है, बारात हरियाणा से आ रही थी, लेकिन गांव के ही एक तबके ने के द्वारा यहाँ पर जिस तरह से हंगामा किया गया और इस हंगामा की जो वजह क्या रही इसको समझते हैं। हमारे साथ में ओम प्रकाश जी हमारे साथ में हैं। ओम प्रकाश जी, मैं समझना चाहता हूँ कि आपकी 2 बेटियों की शादी हो रही थी और किस तरह से हंगामा बरपा, वो मैं जानना चाहता हूँ। बारात चढ़ रही थी, बारात में चढ़ते चढ़ते आधे रास्ते तक आ गई, मस्जिद तक आई। मस्जिद से पहले ही उन लोगों ने हमारे साथ में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को रोका और ये कहा कि आप यहाँ से क्यों ले जा रहे हैं, जब आपसे पहले मना कर रखा है, क्यों ले जाते हो, जब मानते नहीं हो तुम 1-2 बार में। हमने उनसे हाथ भी जोड़ा, भाई आपकी बार आगे से बजा लेंगे, अब यहाँ से निकल जाने दो। इतना कहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना और मस्जिद में से रखे डंडे लाठी और उसमें उस दूधिया के घर में रखे थे, वहीं से ले करके उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया गाड़ी के ऊपर। ड्राइवर को खींचने की कोशिश की और चोटें आई उसमें, मेरे भी चोट आई है और ड्राइवर को भी चोट आई है। गाड़ी का शीशा तोड़ा है और डीजे को भी क्षतिग्रस्त किया है। शंकर आनंद ने 26 मई को हुई घटना को लेकर मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि विवाद तो हुआ था, उसके पीछे की वजह बारात तो थी ही, साथ की वजह कुछ और भी थी। आज की एक बारात हमारे गांव में आई थी और जो रोड से चढ़ती हुई एक रास्ते से आ रही थी, जहां रास्ते में मस्जिद पड़ती है। वहां मस्जिद में नमाज का टाइम हो रहा था, कुछ लोग नमाज़ी पढ़ रहे थे, कुछ लोग कलाम पाक पढ़ रहे थे। तो इन लोगों से मना किया कि भाई आप 5 मिनट के लिए बंद कर दें, आगे जाके बजा लें। इन लोगों ने बजाय बंद करने के कुछ लोगों ने शराब की बोतलें निकाली और शराब पीने लगे और मस्जिद पर
जैसे डीजे बज रहा था मस्जिद पर आकर डांस करने लगे और वहाँ पर इनसे मना किया गया, इनके हाथ पे जोड़े, इनसे कहा भाई कोई उस आपसे कह दे, इसलिए आप प्लीज़ ये बंद कर दीजिए, आप आगे जाके बजा लीजिए। लेकिन वो लोग नहीं माने, मस्जिद पर ही डांस करने लगे, शराब पीने लगे। वहाँ हमारी बहन बेटियाँ भी बाहर निकल के आ गई। जब ये शोरगुल हुआ तो उनसे अब शब्द बोलने लगे और एक लड़की को इन्होंने हाथ पकड़ के खींच भी लिया। मकान बिकाऊ लिखने के पीछे सिर्फ 26 तारीख की घटना जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे पूरी कहानी है। गांव में इस तरह के विवाद न हो, इसके लिए कई बार दोनों समुदायों के बीच पंचायतें भी होती हैं, लेकिन कुछ खास नतीजा निकलता नहीं है। पंचायत होती है, कुछ दिन ठीक ठाक रहता है और फिर स्थिति पहले जैसी हो जाती है। गांव के लोग अब पलायन करने की बात कर रहे हैं, इसको समझते हैं। मैं सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगा और मैं आपसे समझना चाहूँगा क्या हुआ था उस रात में। सर मेरा नाम प्रवीण पांचाल है, मैं टप्पल गांव का पूर्व प्रधान हूँ। ये टप्पल का मजरा है नूरपुर। ये आज की ही घटना नहीं है, ये बहुत पिछले वर्षों से बराबर चलती आई है। यहाँ पर 109 परिवार दलित समाज के रहते हैं और लगभग 1200 परिवार मुस्लिम समाज के रहते हैं। मुस्लिम समाज का मानना है कि वो दलितों से नफरत करते हैं। अगर उनकी बारात चलती है तो एक रास्ता है जिस रास्ते से मस्जिद आती है। लाठी डंडे लेकर के पहले से घात लगा करके बैठ जाते हैं, फिर तुरंत ताबड़तोड़ लाठी डंडों से प्रहार करना शुरू कर देते हैं। डीजे को तोड़ देते हैं और कार के शीशे भी से तोड़ देते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है 26 वाली, इससे पहले भी कई तारीखों की कई शादियों की ऐसी घटना हुई। एक इंदर की लड़की की शादी में वो आई थी, वो हंसकार, इन लोग उसको देख के ये चढ़ गए। वो कम से कम आज से 5-6 साल पहले की बात है। और दूसरी बिस्सी की लड़की की बारात में भी इसी तरीके से ये झगड़ा हुआ। अब तक की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि गांव वालों ने खुद ही अपने घरों में लिखा कि मकान बिकाऊ है और इसके पीछे की वजह मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हालांकि हमने गांव वालों से ये भी पूछा कि जब ये सब हुआ तो पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की, तो ग्रामीणों ने कहा कि शिकायत तो की लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। हाँ दैया चौना दई। फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अरे पुलिस से वो अपने कार्रवाई कुछ ना करे, पुलिस ही करते थे ना, तो आज नौबत ना आती। तो आप यहाँ से जाना चाहते हो इस गांव से? हाँ फिर क्या करें, जब जी ना रहने देंगे तो जाओ ही जाओ। नूरपुर में जब हिंदू समुदाय के लोगों ने अपने घरों पर बिकाऊ होने की लाइनें लिखी तो न तो पुलिस आई और न ही कोई अधिकारी। लेकिन जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी तो मीडिया के लोग गांव में पहुंचने लगे, तो पुलिस ने गांव पहुंचकर दीवारों पर लिखी इन लाइनों पर पेंट करा दिया। टप्पल थाने में थी, मैं मौजूद था, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरी अंगूठी छीन ली, लेकिन आज तक बरामद नहीं हुई। पुलिस प्रशासन से मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया थाना टप्पल में, लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। नहीं, आप क्या चाहते हो? हम इनको जेल भिजवाना चाहते हैं। अच्छा, ये नाम जो मिटाए गए क्यों, किसने मिटाए थे? यहाँ ये पुलिस प्रशासन ने स्वतः ही गांव के चौकीदार को लेकर पुतवाए हैं। कि क्यों क्या कह रही थी पुलिस? पुलिस कह रही थी अब कोई बात नहीं है और आप जो है शांति से ही रहो और आप कह दीजिए कि हम जो है गांव छोड़ने को तैयार नहीं है। नूरपुर गांव में अभी तक किसी ने पलायन नहीं किया है, लेकिन अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो संभावना है कि कुछ गांव के 109 दलित परिवार यहां से घर बार बेचकर चले जाएंगे। नूरपुर की घटना के संबंध में मेरे द्वारा, एसडीएम खैर के द्वारा और प्रभारी निरीक्षक टप्पल के द्वारा गांव का भ्रमण कर लिया गया है। इस तरह की वहां पे कोई बात नहीं है। 26 तारीख की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि टप्पल थाने की पुलिस ने गांव वालों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाने की कोशिश की। नूरपुर गांव के लोग भी न्याय चाहते हैं और शांति भी। पूरे गांव में स्थिति ये बनी है कि हर जगह पर ये दीवार पर जो है बाकायदा ये घर बिकाऊ है और हर इस इलाके में खासकर जो एक विशेष तबका जो जाटव समुदाय से जुड़े लोग हैं, बाकायदा इनके घरों के बाहर में ऐसा लिखा हुआ है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हालांकि जो गली मोहल्ला है और जो इलाका है यहाँ पर
बाकायदा पुलिस का पहरा जरूर बैठाया गया है इस कोने पे, लेकिन अब यहाँ के लोग भी अब चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द इनको न्याय मिले और इसके लिए लगातार ये अपनी बातों को रख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ शंकर आनंद, नूरपुर गांव, अलीगढ़। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।